सुचिता, 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 क्या हुआ सुचिता? पुत्र, कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है हमारा पुत्र सुचिता? कुछ बोलती क्यों नहीं? कहाँ है हमारा पुत्र? साहूकार, कल रात मलेच्छों का आक्रमण हुआ था। वो तुम्हारे पुत्र को भी उठा ले गए। इसी कारण सब लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। प्रभु, रुकिए, 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 आप सुनिए। आप सब अपने पूर्वजों की भूमि को केवल इसलिए छोड़कर जा रहे हैं ना क्योंकि आप उन मलेच्छों के आतंक से व्यथित हैं। तो अपनी भूमि नहीं, अपना भय त्यागिए, क्योंकि अब हम करेंगे उनका अंत। हम देंगे आपको सुरक्षा की छाव, ताकि आपको अपनी पहचान अपने पूर्वजों की धरोहर ना छोड़नी पड़े। क्या तुम तो एक साधारण ऋषि कुमार हो? तुम हमें उन सर्वशक्तिशाली मलेच्छों से मुक्त कैसे करा सकते हो? जानते हैं, इसलिए केवल हम नहीं, आप सब करेंगे उनसे युद्ध। ये अधिकारों का द्वंद्व है और इसमें भाग तो लेना ही होगा। चलिए, एक साथ उनसे लड़कर अधर्म के क्षेत्र में धर्म की ध्वजा लहराते हैं। हम सब तुम्हारी बातों में आकर अपनी प्राण दांव पर लगा दें। चल दे तुम्हारे पीछे उन बलशाली मलीछों से लड़ने के लिए। मैं जानता हूँ कि निर्णय आ रहे युद्ध दोनों ही सरल नहीं है, किंतु जिनके पास विश्वास की शक्ति होती है वो कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। चलो मित्रों, आगे बढ़ो। ये दो नन्हे बालक स्वयं को अत्यधिक बलशाली समझ रहे हैं। ये स्वयं तो मरेंगे और हमें भी मरवाएंगे। भैया, ये तो हमारे पल पर संदेह कर रहे हैं। चलिए, इन्हें अपना सत्य बता देते हैं, अपना परिचय दे देते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी हम इस समय केवल एक दास हैं, कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, तुम मेरे दास हो। मेरे आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ जाओ, मेरे पुत्र को शीघ्र लेके आओ। यदि तुम दोनों ने ये कार्य संपूर्ण किया तो मैं तुम्हारा ऋण क्षमा कर दूंगा और अपनी दासता से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। जिस कार्य को आप सब असंभव समझ रहे हैं वो संभव है। हमें एकजुट होकर हमारी एकता की शक्ति को जागृत करना होगा और अधर्मी और अवैधिक शक्ति को मिटाना होगा। मैं जानता हूँ कि आपका मन भय से ग्रसित है, किंतु यदि आज आपने अपने अधिकारों के लिए ध्वनि नहीं उठाई तो पूरा जीवन आपको सिर झुकाकर जीना होगा। अपने घर, अपनी भूमि, अपने पूर्वजों की धरोहर से भिन्न रहकर जीना होगा। अब जब आपने हमें अपने पुत्र को बचाने के बाद मुक्त करने का वचन दे ही दिया है, जान लीजिए कि हम कौन हैं। कदाचित तब आप हमारा साथ देने के लिए सज्ज हो जाए, भय के स्थान पर विश्वास जगा पाए। हम अयोध्यापति महाराज राम के पुत्र लव कुश हैं। बताइए, अब तो चलेंगे ना आप हमारे साथ? क्या आप भी कोई संदेश शेष है? चलिए ना, उन अधर्मी राक्षसों को वैदिक धर्म सिखाएं। आज्ञा दे स्वामी। तुम कहो और हम मान ले। भला अयोध्या के राजकुमार ऐसे होते हैं, इतने दुख में रहते हैं
किसी के दास बनते हैं। ये क्या महादेव, काल पुरुष का अयोध्या में पग रखने का और श्री राम से मिलने का क्या अर्थ है? काल पुरुष की रचना नारायण और शिव के अंश से हुई है और इस संरचना का कार्य है काल को गतिमान रखना, युगों को बदलना। युगों के बदलने के इस कर्म से ही इस संसार में संतुलन बना रहता है। त्रेता युग के समाप्त होने और द्वापर युग के आरंभ होने का समय आ रहा है। काल पुरुष के अयोध्या में होने का केवल एक ही अर्थ है कि संसार के पालन करता नारायण के 7वें अवतार का धरती पर अब समय समाप्त होने को है। आपको लगता है कि हनुमान के रहते काल चक्र का लेखा जोखा रखने वाले काल पुरुष मुझ तक पहुंच पाते, अयोध्या में अपने पग रख पाते? यमराज का संदेश लेकर मेरे राज्य तक पहुंचना, मुझसे भेंट करना यह असंभव का संभव होने के समान है। यदि हनुमान को इसकी भनक लगी तो महाबली किस रूप में आ जाएंगे और कितना प्रलय मचाएंगे ये तो मैं भी नहीं जानता काल पुरुष। और इसी कारणवश मैंने हनुमान को लवकुश के साथ अयोध्या से बहुत दूर भेज दिया। कौन है ये पुरुष और भैया ने भीतर आने का इतना घोर दंड क्यों निश्चित किया? बात अवश्य ही अत्यंत गंभीर है, अन्यथा भैया ऐसा कभी करते तो नहीं। ये दोनों मिथ्या कहते हैं, ये भला राजकुमार कैसे हो सकते हैं? हमें तुम पर विश्वास नहीं। प्रभु श्री राम के दास इस हनुमान पे तो विश्वास है। हनुमान जी, हनुमान जी हैं। हनुमान जी, हनुमान जी। हाँ, ये वही है। उचित सुना है इनके विषय में। ये हैं कौशल नरेश, प्रभु श्री राम के पुत्र, राजकुमार लव और राजकुमार कुश। राजकुमार कुश। राजकुमार कुश। आप दोनों क्यों विचलित हैं? मैं हूं ना, अभी इस समस्या का हल किए देता हूं। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद हनुमान जी, किंतु समस्या केवल मलेच्छों की आक्रमण ही नहीं है, अपितु इतनी सरलता से उनका हार मानना भी है। अपने अस्तित्व, अपने पूर्वजों के इस भूमि से मुख मोड़ना भी है। हम चाहते हैं कि अपने अस्तित्व का ये युद्ध ये स्वयं लड़े। अब आप सत्य जान चुके हैं, तो बताइए, आप सब सज्ज हैं युद्ध के लिए? रुक जाइए माता, भैया का आदेश है कि इस समय भीतर कोई भी नहीं जा सकता। पुत्र, मैं मंदिर से आ रही हूँ। आज राम के लिए विष्णु भगवान के समक्ष आज विशेष अनुष्ठान करवाया था, बस उसी का प्रसाद देने जा रही हूँ। ऐसे शुभ कार्य में बाधा नहीं बनते, हटो मेरे मार्ग से। माता, मैं एक माता का मन समझता हूँ माता।
परंतु आज आपको भी अपने इस पुत्र की दुविधा समझनी होगी। समझने का प्रयास कीजिए। इस समय भैया के समक्ष जाना उचित नहीं है। महाराज का आदेश है माता कि इस समय उनसे कोई भी भेंट नहीं कर सकता। पुत्र, कुछ समय से अशुभ विचारों ने मेरे मन को बहुत घेर रखा है, इसलिए आज विष्णु भगवान की विशेष पूजा करवाई थी राम के लिए, मेरे मन की शांति के लिए, राम की सुरक्षा के लिए। मेरा उससे मिलना और उसे विष्णु भगवान का प्रसाद देना अति आवश्यक है। माता, आज तक अपने भैया का दिया हुआ प्रत्येक कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाता आया हूं मैं, और आज भी निभाऊंगा। उनकी इस भेंट में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान आने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो उससे सबसे अधिक पीड़ा भैया को ही होगी, जिससे आप भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगी माता। इसीलिए मेरी आपसे ये हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है, कृपा करके इस समय यहां से लौट जाइए। मैं भी ना भावनाओं के भंवर में बहकर इस सत्य से कैसे विमुख हो गई। राम का कहा लक्ष्मण न माने, ऐसा कभी हो सकता है? तुम दोनों में तो एक दूसरे की आत्मा बसती है। लो पुत्र, इसका संहार करके हम सब की भूख शांत करो। उचित कहा श्री राम। समय समीप है, त्रेता युग अंत की ओर जा रहा है। युग परिवर्तन होने वाला है। शीघ्र ही आपको अपने इस अवतार रूपी शरीर को त्याग करके बैकुंठ की ओर प्रस्थान करना होगा, जहां देवी लक्ष्मी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। और यहाँ जो मेरे कार्य शेष है उनका क्या? लवकुश और बाकी सभी वंशज कुछ ही समय में शीघ्र ही कौशल को संभालने योग्य हो जाएंगे। जैसे ही आपका ये कार्य संपूर्ण होगा, वैसे ही आपको अपना ये शरीर त्यागना होगा और उससे पूर्व बैकुंठ में आपकी सैया को सज्ज होना होगा।
ईश्वर प्रणिपात। ये यहाँ और इस समय कहीं क्रोधित ना हो जाए। इनके क्रोध के दंश से तो देवता भी नहीं बच पाए थे। जाओ शीघ्र जाओ, सभी को सूचित कर दो, ऋषिवर की स्वागत की तैयारी करो। अरे आगे से नहीं, पीछे की मार्ग से जाओ। ऋषिवर के सामने से जाने की कभी भूल भी मत करना। जाओ। हालत से दूर हटो दुष्ट, अन्यथा तुम्हारे प्राण हर लूंगा। संपूर्ण आर्यावर्त के एक मात्र महाराज कौशल नरेश राजा राम की आज्ञा और कृपा से हम तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। चुन लो, आत्मसमर्पण या मृत्यु। इसका निर्णय अभी हो जाएगा। पुत्र! महातपस्वी महर्षि दुर्वासा के चरणों में राज अनुज लक्ष्मण का नमन। यशस्वी भव। आज्ञा करें देव, ये लक्ष्मण आपकी सेवा में प्रस्तुत। मुझे अयोध्यापति श्री राम से भेंट करनी है इसी क्षण। जब तक मैं आज्ञा न दूं, तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा।